अगर ये कहा जाए कि जदीद दुनिया में इंग्लिश का सीखना, इंग्लिश ज़बान का सीखना ये तरक्की और कामयाबी की कुंजी है तो कुछ गलत नहीं होगा। अंग्रेज़ी ज़बान का सीखना सिर्फ़ ये तालीमी पेशा-वराने में नहीं, बल्कि ये बेशतर जो दुनिया में जो ज़बानें बोली जाती हैं, उसमें से एक ज़बान है जो कसरत से अंग्रेज़ी बोली जाती है, जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी कसरत से इसके साथ बोली जाती है। लिहाज़ा इस ज़बान की कामयाबी यही है कि अंग्रेज़ी ज़बान सीख कर लोगों में अपनी मकबूलियत को बढ़ाना भी है और अपने रोज़गार को बढ़ाना। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चाँद सितारे नहीं मिलते। चूँकि आप मदारिस से आए हुए यंग भी हैं, अगर आप ही की तरह कोई अगर तालिब इल्म, मदरसे का तालिब इल्म इंग्लिश ग्रामर लिखना चाहता है, तो उसके लिए कितनी मतलब मेहनत दरकार होगी या क्या-क्या चीज़ें उसे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या न्यूज़पेपर उसे पढ़ने की ज़रूरत है? उसके इंग्लिश न्यूज़ सुनने की ज़रूरत है? यानी इंग्लिश में महारत हासिल करने के लिए उसे कौन-कौन से सोर्स हैं जिससे वो अपनी लैंग्वेज को अच्छा कर सकता है? जी, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और उससे भी बेहतर इसका जवाब है वो ये कि सबसे पहले जब हम कोई चीज लिखना शुरू करते हैं, मान लीजिए जैसे किताब है, ये किताब तो निसाबी किताब है, कोई भी आप किताब लिखते हैं, सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ता है कि आप उस किताब को क्यों लिख रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, आपके जो टारगेट है उनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत ही वाइड स्टडी करना पड़ेगा। आपका जो स्टडी होगा ना बहुत ही, आप ये समझिए कि बहुत ही ब्रॉड आपको स्टडी करना पड़ेगा, चीजों को आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक ही चीज को कई किताबों से सोर्स लेकर एक ही चीज को, मान लो आप वर्ब के बारे में लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहले तो परफेक्ट नॉलेज आपकी होनी चाहिए कि आप उस चीज के बारे में बिना किताब देखे, कोई भी अगर कभी डिमांड करता है तो बिना किताब देखे आप सारे डिस्कशंस को आपके दिमाग में होने चाहिए, क्या चीज है, ग्रामर 100% आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी भी कहीं भी सोते जागते आपसे कोई पूछे तो फटाफट आप बता ले जाएं। सबसे पहले तो आपकी जो नॉलेज है उससे ऑथेंटिक होना चाहिए। दूसरी बात, लिखने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है। आप बहुत सारी किताबों में देखें कि उन्होंने कैसे लिखा है, फिर आप अपने दिमाग में ये रखे हुए हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका निचोड़ निकाल के कैसा, फिर उसका निचोड़ निकाल करके हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं। मान लो अगर हमने इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा होता तो फिर हमें इसको उर्दू में डालने की जरूरत नहीं होती, हम तो उर्दू निकाल देंगे। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब साबित होगी, इसलिए क्योंकि वहां 8 तक पढ़ा दी जाती है, कंप्लीट कर दी जाती है 100%। और हमने क्या किया है कि 8 तक एनईपी अलाइन कर दिया है। आप देखेंगे कि बेस्ड ऑन एनईपी 2020 गाइडलाइंस, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है जो सरकार ने किया, उसी बेस्ड पर ये मतलब ग्रामर है जो आपको आगे फायदा भी देगी। इसी बेस पे एक पॉलिसी लाई है सरकार ने जो एनईपी करके चलती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 में। यानी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो चाहती है कि तलबा जब 8 स्टैंडर्ड तक रहें या किस क्लास में रहें तो उनको कितनी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने ये चीज महसूस की, हमने उसका स्टैंडर्ड देखा, सिलेबस देखा कि क्या चीजें होनी चाहिए। बहुत सारी किताबों में हमने महसूस किया कि ये चीज है एनईपी के थ्रू है, तो हमने इसको एनईपी के थ्रू अलाइन करने की कोशिश की है। ज्यादा से ज्यादा हमने काफी हद तक हमने अलाइन कर दिया है, लेकिन कुछ चीजें हैं कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड से नीचे हुआ है, वो इसलिए ध्यान में रख करके कि हमारे मदारिस के तलबा हैं जिनका बैकग्राउंड लो होता है या कहीं से आते हैं और वो उसने जल्दी से नहीं ग्रस्त कर पाते हैं, तो कुछ चीजें इसमें हमने ऐसी डाली हैं, जैसे मान लो प्रोनाउंसिएशन की जो स्किल है हमने डाली है। हर मतलब ग्रामर में एक चैप्टर हमने तलफ्फुज का डाला है, जिससे कि तलबा का तलफ्फुज सही हो सके, कि वर्ड को वो सही तरीके से करेक्ट वो प्रोनाउंस कर सकें, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उन्हें पता हो सके। इसलिए हमने हर किताब में एक चैप्टर प्रोनाउंसिएशन का डाला हुआ है। अब ये समझेंगे कि ये एनईपी में नहीं है चीजें, लेकिन फिर भी हमने इसको उसकी जरूरत है तो हमने दाखिल किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि वो एनईपी में नहीं भी होंगी, लेकिन हमने दाखिल किया है। हमने तलबा के एक स्टैंडर्ड को बनाने के लिए इस चीज को दाखिल किया है इसमें। नाज़रीन किराम, इस किताब को मैंने भी पढ़ा है। इसमें देखा गया है ये तो है इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ही में है, लेकिन इख्तिसारन ये समझ लीजिए कि बच्चों को समझने के लिए मुख्तसर अंदाज में उर्दू अल्फाज का इजाफा कर दिया गया है, ताकि उस ग्रामर को समझने में उसे मदद साबित हो और वो अच्छी तरीके से उसको समझ ले। एक आखिर में सवाल ये है आपका कि जैसे मदारिस के बच्चे अक्सर एहसास कमतरी के शिकार होते हैं इंग्लिश को लेकर, और कुछ लोग होते हैं कि हिंदी मीडियम से आते हैं। क्या इस किताब को इन फ्यूचर मुस्तकबिल में हिंदी में लाने का प्लान है? जी, ये तो बहुत ही बेहतर सवाल है, और ये बहुत यूपी, बिहार, झारखंड और इस तरह से बंगाल बहुत सारे स्टेट्स में गई हैं, तो लोग इसकी डिमांड भी कर रहे हैं कि इसका अगर हिंदी वर्जन हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही मुफीद होगा। और क्या आप हमें हिंदी वर्जन अवेलेबल करा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है
कि जो उर्दू हमने डाल रखा है, जहां पर उर्दू डाल रखा है, जो मदारिस उर्दू में कहा है कि वो चीजें हमें उर्दू में चाहिए, तो हम इसे उर्दू में उन्हें पेश करेंगे। यानी उर्दू में किताब तो अवेलेबल है पहले से ही, अब हिंदी भी वर्जन इसका इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मार्केट में आ जाएगा। जो भी उर्दू चीजें हैं उसी की जगह पर जिस तरह से उर्दू हमने इस्तेमाल किया है, हमें देखिए इंग्लिश में कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हमने 100% इस्तेमाल किया है। ऐसा हमारी किताब में कहीं नहीं है कि कोई चीज उर्दू में दिया हुआ है और इंग्लिश में नहीं है, ऐसा नहीं है। किताब 100% आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। बस यह है कि उर्दू सपोर्ट भी हमने मैक्सिमम दे रखा है, मैक्सिमम उर्दू सपोर्ट दे रखा है कि जो भी चीज पढ़ाई है उसका उर्दू में सपोर्ट दे दिया है कि बच्चे को और आसानी से मादरी जबान होने की वजह से समझ में आ जाए। तो उन्हें उर्दू को हम निकाल करके वहां पर हिंदी डाल देंगे। अगेन हम इसको इंशाल्लाह उर्दू और हिंदी को टोटल निकाल करके इंग्लिश में भी इसको हम शाये करेंगे। तो इसका तीनों वर्जन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अवेलेबल होगा। एक वर्जन तो अवेलेबल है, लोग ऑर्डर कर रहे हैं और हमारे 2000 प्लस कॉपीज इसकी निकल भी चुकी है, हमारे पास से जा चुकी है। हमने 4000 प्रिंट कराई थी जिसमें 2000 प्लस कॉपीज हमारे खत्म हो गई। 4000 आपने पब्लिश के ऑर्डर दिए थे, 2000 चली गई, 2000 चली गई हैं, तकरीबन 2000 के करीब बाकी बची हैं। वो भी अभी बहुत सारे मदारिस का जो ऑर्डर आया हमने अभी भेजा नहीं है। वो सारे मदारिस ये हैं कि भाई रमजान बाद हमारे ऑर्डर मदारिस खुलेंगे, तो अभी हम मंगा करके क्या करेंगे, फिर कहाँ रखेंगे, फिर मदारिस जाकर के खोलना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के इस तरह से सवाल है, तो कह रहे हैं कि भाई हमें आप ईद के बाद हमें ऑर्डर भेजिए हमारा। अच्छा, ये बच्चों की जैसे अभी आपने कहा कि बेसिक जो असल मजबूत होती है वो मकतब में होती है, प्राइमरी में, और प्राइमरी में आप समझ लीजिए 5th तक का लिखें। क्या ये प्लान है फ्यूचर के 3rd, 4th, 2nd तक के बच्चों की एक सीरीज जो चली प्राइमरी की, वो लिखने का प्लान है आपका? जी ये इससे पहले ये जो 5th क्लास की है, इससे पहले हमने ये सोचा है कि जो बेसिक्स एक है, कुछ बेसिक्स हम इकट्ठा करेंगे जिसमें इसमें जो चीजें थोड़ा सा 5th क्लास के लायक हैं, हम क्या करेंगे कि इससे थोड़ी सी पतली किताब, मान लो ये हमारी किताब है 113 पेज की है। अब हम चाह रहे हैं कि कोई 60 या 70 पेज की किताब हम ऐसी ले आए जो 3rd और 4th दोनों में चलाई शामिल हो जाए, उसके बाद बेसिक्स के हिसाब से वो बेसिक 3rd और 4th दोनों में पढ़ाया जा सके। बाकी पंजों में इसको पढ़ाया जाएगा, फिर अदना में भी इसको पढ़ाया जाएगा, मदारिस में जाएंगे। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं। बाकी 1st क्लास से मेरी दिली ख्वाहिश है कि 1st क्लास से, और हमने नाम भी डिसाइड कर रखा है, एक इजी इंग्लिश रीडर के नाम से हम उसे डिजाइन करने की सोच रहे हैं। और उसमें हम किताब में ही ग्रामर को, टेक्स्ट बुक में ही ग्रामर को हम पढ़ाएंगे। यानी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ग्रामर का सेक्शन रहेगा जिससे बच्चा धीरे धीरे थोड़ा सा 1st में, 2nd में, 3rd में कुछ जान लेगा, ताकि जब वो 4th में पहुंचेगा तो वो बेसिक ग्रामर से टेक्स्ट बुक के साथ बेसिक ग्रामर पढ़ना शुरू कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारी सीरीज है, सबसे पहले बेसिक की सीरीज हो जाएगी, ठीक है, 3rd और 4th की हो जाएगी, यानी 4th और 5th की। 5th की तो है ही है, वो 3rd और 4th मिला करके कंबाइन हम बना देंगे, उसका नाम बेसिक रखेंगे, तो बेसिक हो जाएगी। ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की सीरीज है। इसके आगे जो हमारी सीरीज है, यानी 9th, 10th, 11th, 12th की, जो मदारिस में राबिया से स्टार्ट होगी, राबिया, खामसा और सादिसा, साबिया या सामना, तो वो 4 क्लासों के लिए हमारी एडवांस नाम से आएगी, एडवांस इंग्लिश ग्रामर के नाम से वो प्रोसेस में है, चल रही है, वो प्रोसेस में है, पहले से ही वो प्रोसेस में है। बाकी इन चीजों को भी हम लोगों ने सोचा है, बैठ करके फैसला किया है। कुछ लोग जो हमारी किताब में मशवरा हमें देते हैं, हमारी किताब में जो माली मदद देते हैं, तो उन लोगों के साथ बैठ करके इन बातों पर डिस्कशन हो गई है, फैसला लिया जाए। आखिर में एक सवाल ये है कि मदारिस के तलबा और गार्जियन को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं इंग्लिश जबान की तरक्की के लिए, इंग्लिश जबान को सीखने के लिए? मदारिस के तलबा और गार्जियन को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो इंग्लिश जबान है ये बहुत ही जरूरी, आप कह सकते हैं निहायत जरूरी जबान है, क्योंकि बिना इस जबान के सीखे हुए आज हमारे लिए तालीम का सीखना बड़ा ही मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि आगे जब हम जाते हैं 9th, 10th के बाद, 10th के बाद जाते हैं, हमारे मैक्सिमम जो नॉलेज है वो इंग्लिश में हमें देखने को मिलेगी। आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाएं, आप देखेंगे कि वो इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। हमारे बहुत अहबाब ऐसे हैं कि जो मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ करके फारिग हुए, 8 साल वहां माजिस्टर करके आए, 8 साल 10 साल वहां पढ़ने के बाद अरबिक उनकी बहुत बेहतरीन होगी। यहाँ पर हिंदुस्तान में आए, उन्हें जॉब ऑफर किया गया बहुत सारी कंपनियों से, जहां पर अरबिक प्रोसेस होता है, तो बहुत सारी कंपनियों में जॉब ऑफर किया गया। वो गए भी इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो अरबिक में नहीं पूछा जाता है। काम भले ही अरबिक में करना है, पर अरबिक में नहीं पूछा जाता है, उनसे इंग्लिश में पूछा जाता है। मैं ये अपने तलबा को एक पैगाम ये भी देना चाहता हूं कि आप इंग्लिश जबान को सीखें, बहुत ही प्यारी जबान है, इसमें मेहनत करें आप, और आपको बहुत ही ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये जो सीरीज हमारी है, अगर इस सीरीज से ही कोई तालिब इल्म हासिल सीखना चाहता है इंग्लिश ग्रामर को, तो अपने साथ कोई भी कहानी, स्टोरी या टेक्स्ट बुक रखे, और उसके साथ साथ इस ग्रामर को बेसिक लेवल से, यानी
ये 5th वाली क्लास से अगर वो स्टार्ट करे पढ़ना और इन चारों किताबों को यानी 8 लेवल तक अगर वो पढ़ लेता है तो इसमें इस तरीके से दी गई है कि उसकी जो एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे 8 लेवल में सबसे पहले 5th में आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने जो दिया हुआ है हाइलाइट्स में कि बेसिक्स ऑफ ग्रामर, यहाँ से हम सिखाना चाहते हैं कि ग्रामर की बेसिक्स क्या है। उसके बाद अल्फाबेट साउंड्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस में डीजी है, सेंटेंसेस एंड राइटिंग स्किल्स है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है, देन वोकेबुलरी एनरिचमेंट है, फन फैक्ट्स अबाउट टॉपिक्स है, वर्कशीट्स इन एवरी लेसन, यानी हर लेसन में आप देखेंगे वर्कशीट दिए हुए हैं। लास्ट में जाते जाते जब हम 8 में पहुंचते हैं तो इन्हीं चीजों को हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाते हैं, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें जरा बराबर भी कोई चीज बाकी ना बचे कि बच्चा यहां से शुरू किया था, अब 8 तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा कि कुछ ग्रामर के ताल्लुक से यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ताल्लुक से जो एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है उसमें कुछ बाकी बचे। जैसे कि एडवांस स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहां पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को तीनों में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर हमने एडवांस बता दिया है। मान लो इस मतलब प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, जो एक्सेंट उनका है वो मैटर करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप जरा सा कोशिश करेंगे तो वो चीजें कवर कर पाएंगे। इवन जामिया इस्लामिया सनाबिल में पढ़ाने से पहले मैंने कुछ 6 मंथ कॉल सेंटर में भी जॉब की, अमेरिकन कॉल सेंटर में जॉब की, जहां पर हमारा रात भर का प्रोसेस ये होता था कि रात भर हम 300-400 कॉल्स करते थे, बात करते थे, रात भर अमेरिकन कैनेडियन से हम बात करते थे। तो वहां पर हमने देखा कि प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला ही नहीं है, हमारे ही प्रोनाउंसिएशन है, बस ये कि करेक्ट होना चाहिए, जो प्रोनाउंसिएशन हम बोले वो करेक्ट होना चाहिए। ये कहेंगे टेंसेस और पैसेज ट्रांसलेशन है, यानी स्पोकन को बेहतर करने के लिए हमने ट्रांसलेशन स्किल डाला है कि बच्चा पैराग्राफ देखे और डायरेक्ट वो इंग्लिश में बोले, उसे ट्रांसलेशन करने के लिखने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को कभी भी पढ़ाएं तो उनसे लिखने के लिए मत बोले कि बेटा इसको ट्रांसलेशन को लिखो, नो, दिस इज रॉन्ग मेथड। you can ask them to just look at the sentences and speak in your own language. It means English, speak in English, just see the sentences and speak in English. By this they can speak English fluently. क्या करेंगे कि सेंटेंस को देखेंगे, पैराग्राफ को देखेंगे और इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे उस पैराग्राफ को देखते हुए। उन्हें उर्दू पढ़ना ही नहीं है और लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से यानी इस किताब को समझा बच्चों को समझाने के लिए आपने 100% दे दिया और मुझे उम्मीद है कि वो कामयाबी जरूर हासिल ये करेंगे। हमने कोशिश की है, बाकी अल्लाह ताला पूरा करने वाला है चीजों को। ये थे समीउल्लाह साहब जो अपनी ग्रामर की किताब के बारे में तफसीली से गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें साउंड से लेकर उसे ग्रामेटिकली जो चीज़ें हैं। फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ, दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आज़ाद, नई आवाज़ नई परवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम